गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं गुलशन सर आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। इसमें मैं आप लोग को साइंस पढ़ाऊँगा। तो देखते हैं साइंस, इसको हम लोग विज्ञान कहते हैं। अब ये साइंस है क्या, क्या ज़रूरत पड़ी हमको इसको पढ़ने की? ना पढ़ते हैं हम साइंस, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती, तो जानते हैं इसके बारे में। साइंस जो है ऐसा सब्जेक्ट है जो एक्सपेरिमेंट्स और प्रूफ पे बेस्ड है, और यह क्या करता है, हम लोगों को हमारे आसपास के बारे की चीज़ों के बारे में अच्छी सी जानकारी देता है, जो कि प्रूव्ड होते हैं, ऐसे ही लॉजिकली नहीं। यानी कि साइंस इज ए सब्जेक्ट बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स which gives us knowledge about everything in the universe। ठीक है, साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जो हम लोगों को इस यूनिवर्स में होने वाली सारी घटनाओं और सभी वस्तुओं के बारे में अच्छी खासी जानकारी देता है, जो कि प्रमाण पर और प्रयोग पे आधारित होता है। अब साइंस को अध्ययन की सुविधा के लिए, स्टडी में आसानी हो, इजी हो, इसके लिए इसको अलग अलग पार्टों में बांट दिया गया। देखते हैं क्या क्या है। पहले इसको बांटा गया है दो पार्ट। अब पहला है फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस, और दूसरा है लाइफ साइंस। फिजिकल साइंस को हम लोग भौतिक विज्ञान लाइफ साइंस को जीव विज्ञान। फिजिकल साइंस क्या है? जो चीज हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जो है, उपस्थित है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और लाइफ साइंस क्या है? यह क्लियर है नाम से ही, जीव विज्ञान, यानी कि इसमें जीवों के बारे में, ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो फिजिकल साइंस है यानी कि वैसी चीज जिसको हम देख सकते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, और यानी कि मेन रूप से जो हमारे घटनाएं होती है, जो यूनिवर्स में जो ऑब्जेक्ट्स है, मैटर है, उस सब के बारे में पढ़ते हैं। और लाइफ साइंस में हम लोग जिस थिंग्स में लाइफ है, ऐसे कहा जाए तो इसको दो पार्ट में बांट सकते हैं। ये जो साइंस है कि वैसे चीजों के बारे में पढ़ते हैं, लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, और इसको हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। सिंपल कहा जाए, ज्यादा तोड़ मरोड़ करने की जरूरत नहीं है। लाइफ साइंस में हम लोग लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, और फिजिकल साइंस में हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। थिंग्स तो दोनों ही। अब आगे स्टडी में आसानी के लिए अध्ययन में सुविधा, तो यहाँ देखिए, ये फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जूलॉजी। ठीक, तो अब देखिए फिजिक्स क्या है। फिजिक्स जो है, फिजिक्स में हम मेनली नेचर ऑफ लॉज के बारे में पढ़ते हैं। जो नेचर का जो लॉ है उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे आप लोग पढ़े होंगे थोड़ा बहुत बचपन से, ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ, फिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बहुत सारे साइंटिस्ट थे। तो इन लोगों ने क्या किया, नेचर में कोई भी फिनोमेना हो रहा है तो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस सब के बारे में अध्ययन किया और उसको बताया, स्टडी किया सारे फिनोमेना को, और उसको बताया लोगों को, और लोगों के आगे पढ़ने के लिए और रिसर्च करने के लिए इंस्पायर किया। उसके बाद है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री हमारा क्या है? केमिस्ट्री में हम मेनली मैटर्स के बारे में पढ़ते हैं, मैटर्स के कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद है बॉटनी। बॉटनी क्या है? तो बॉटनी में हम लोग, जैसा कि नाम से क्लियर है कि वनस्पति शास्त्र, यानी कि प्लांट्स किंगडम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, प्लांट्स किंगडम के बारे में पढ़ते हैं बॉटनी में। और जूलॉजी है हमारा प्राणी विज्ञान, यानी कि इसमें हम लोग
जो एनिमल्स किंगडम के बारे में पढ़ते हैं। जूलॉजी में क्या हुआ, एनिमल्स किंगडम के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि वैसे जी हाथ पैर पंख ये सब चीज़ जो इनको होते हैं उन सब के बारे में, जैसे हम लोग ह्यूमन हो गया, एनिमल हो गया और छोटे बड़े बर्ड्स हो गया, अलग अलग जीवों के बारे में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हम लोग ये इंट्रोडक्शन करेंगे। लाइट, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश। तो सबसे पहले लाइट है, लाइट है। तो लाइट जो है हमारा सिंपली इसको हम बोल सकते हैं कि इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है, एनर्जी का सोर्स है। लाइट ऊर्जा का स्रोत है। प्रकाश क्या है, ऊर्जा का स्रोत है, यानी कि इससे हमको ऊर्जा मिलता है। हमको ही नहीं, इस हमारे जो अर्थ पे जितने सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं उन सबको इससे ऊर्जा मिलता है। इससे, लाइट से। इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। यानी कि प्रकाश एक क्या है, विद्युत चुंबकीय विकिरण है। अब विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जब हम लोग आगे पढ़ेंगे इसी सिलेबस का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैप्टर, तो उसके बारे में हम ज़्यादा जानेंगे। फिलहाल इतना ही जानेंगे कि ये होता है। और तीसरा है क्या, it is a medium। ठीक है, इट इज अ मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ व्हिच वी हैव द सेंस ऑफ विजन। मतलब एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा मीडियम है जिसके प्रेजेंस में हम लोगों को सेंस ऑफ विजन होता है, यानी कि देखने की संवेदना होती है। हम नहीं पाते हैं, देखने की हमको क्या होती है, संवेदना होती है, सेंस होता है कि हम देख पा रहे हैं। कैसे, लाइट के प्रेजेंस में। ठीक, ये हो गया लाइट के बारे में। ऑब्जेक्ट को दो तरह से डिफाइन किया गया है, तो ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। लाइट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट को दो तरह से डिफाइन किया है, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस, जिसको हिंदी में हम लोग दीप्तमान या प्रदीप्त कहते हैं, और इसको अदीप्तमान या अदीप्त कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग which have own lights। Object which have own light is called luminous object। वैसा वैसी वस्तुएं जिसके पास अपना प्रकाश होता है उसको हम लोग प्रदीप्त वस्तुएं या दीप्तमान वस्तुएं कहते हैं। और ये हो गया कि which है ठीक है, कि वो ऐसी वस्तुएं जिसके पास अपना प्रकाश नहीं हो उसको हम लोग अदीप्तमान या अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। यानी कि द ऑब्जेक्ट which do not have own light is called non-luminous object। चलिए, तो ये एक तरह ठीक है। यहाँ पे देख क्या कि हॉट यानी कि गर्म, इसको हम लोग उष्ण भी कहते हैं, और कोल्ड यानी कि ठंडी, यानी कि इसको हम शीत भी कहते हैं। अब देखिए ये दोनों जो शब्द है, ये दोनों जो टर्म है, यह क्या है, कंपैरेटिव टर्म है, इसका अकेले कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो
कभी जब तक हम जो जैसे हम उदाहरण के लिए लेते हैं यहाँ पे मान अब ये दो वस्तुएं हैं, ये दोनों दो ऑब्जेक्ट है, एक ये है और एक ये है। दोनों का टेम्परेचर अलग अलग होगा तभी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर हम सपोज करते हैं कि इससे कंपैरिजन करना है तो इसका टेम्परेचर मान लेते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस है, इसका टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेल्सियस है तो अगर दूसरे का इसका 25 से ज्यादा होगा तो ये इसके कंपैरिजन में ये क्या हो गया, हॉट हो गया। अगर इसका टेम्परेचर 28 है और इसका 25 है तो इसके कंपैरिजन में ये हमारा हॉट हो गया। लेकिन इसका 25 है और इसका 20 है तो इसके कंपैरिजन में ये ऑब्जेक्ट कोल्ड हो गया। तो यानी कि हॉट और कोल्ड जो है दोनों क्या है, कंपैरेटिव टर्म है, तुलनात्मक शब्द है। अकेले इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है जब तक कोई भी हमको एक तुलना के लिए मानक तापमान अगर न दिया गया हो तो हम इस दोनों का कोई महत्व नहीं। ठीक है, तो समझ गए कि इसके अनुसार तापमान के हिसाब से दो तरह की वस्तु हो गई, हॉट, प्रोपागेशन ऑफ लाइट। ठीक है, प्रोपागेशन ऑफ लाइट। तो प्रकाश कैसे चलती है, ठीक, तो प्रकाश जो होती है हमेशा सीधी रेखा में चलती है, जिसको हम लोग रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट कहते हैं। हमेशा एक स्ट्रेट लाइन की तरह चलेगी और इसको हम लोग रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट कहते हैं। इसके लिए एक एक्टिविटी भी है जो हमारे एनसीईआरटी के बुक में बताया गया है, होल कर देंगे। ठीक है, एक होल कर देंगे और ये सारा होल अगर एक स्ट्रेट लाइन में नहीं रहेगा, एक सब में क्या होगा, पिन होल करेंगे, छोटा सा होल करेंगे पिन से या नीडल से। और ये अगर सारे कार्डबोर्ड अगर एक लाइन में नहीं रहेंगे तो ये जो कैंडल है, बर्निंग कैंडल, हमको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, ये सारे कार्डबोर्ड को अगर एक लाइन में कर देते हैं तभी हमको दिखाई देगा, नहीं तो नहीं दिखाई देगा। तो इस एक्टिविटी से हमको ये पता चलता है कि जो लाइट जो है हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में चलता है। ठीक है, जिसको हम लोग रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट कहते हैं। अब देखिए इसके आगे हमारा रे, द पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे। ठीक है, द पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे, मतलब यानी कि जिस रास्ते से प्रकाश जाती है उस रास्ते को हम लोग रे कहते हैं। इसको हम लोग हिंदी में किरण कहते हैं, किरण। ठीक है, तो यानी कि प्रकाश के चलने के रास्ते को हम लोग किरण कहते हैं, यानी कि द पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे। अब है बीम ऑफ लाइट, यानी कि इसको हम बोलते हैं हिंदी में प्रकाश पुंज। इसको बोलते हैं प्रकाश पुंज, यानी the bunch of rays is called beam. The bunch of rays is called beam, यानी कि प्रकाश किरण के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी कि एक साथ जब बहुत सारा, अब कहीं से भी ऐसा किसी भी सोर्स से सिर्फ से एक रे तो आएगा नहीं, एक लाइन में तो आएगा नहीं प्रकाश, बहुत सारा लाइन में आएगा, बहुत सारा रेज रहेगा एक साथ, तो उसको एक साथ हम बीम कहते हैं। बहुत सारे रेज को एक साथ बीम कहते हैं, या बहुत सारे किरण के समूह को हम लोग प्रकाश पुंज कहते हैं। बहुत सारे रेज जा रहे हैं, अब सब क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, यानी कि जब बहुत सारे रेज एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट बोलते हैं, यानी कि समांतर किरण पुंज बोलते हैं। यानी कि वैसा बीम जिसमें रेज जो है आपस में पैरेलल हो, एक दूसरे के पैरेलल हो, उसको हम लोग पैरेलल बीम कहेंगे, समांतर किरण पुंज। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत सारा बीम यहाँ पे एक पॉइंट पे आ रहा है, यानी कि बहुत सारी किरणें जब एक बिंदु पे आती है तब उनको हम लोग बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। यानी कि जब बहुत सारे जो प्रकाश किरण है वो किसी एक बिंदु पे आती हुई प्रतीत होती है या आती है
तो उसको हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी कि व्हेन सो मेनी रेज, नंबर ऑफ रेज कमिंग टू ए पॉइंट और appears to coming to a point is called converging beam। ठीक है। तो और थर्ड जो है हमारा तीसरा जो है, ये जो है इसका उल्टा हो गया, डाइवर्ज हो रहा है। यानी कि बीम जो है किसी पॉइंट से, जो लाइट रेज जो है किसी पॉइंट से निकलता हुआ हमको दिखाई देगा। ठीक है। appears to emerge from a point, the beam in which light rays appears to emerge from a point is called diverging beam। यानी कि वैसा प्रकाश पुंज जिसमें किसी एक बिंदु से प्रकाश किरणें निकलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग डाइवर्जिंग बीम कहते हैं या अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अब इसका उदाहरण कहाँ से देख सकते हैं? अभी बहुत आसानी से आप लोग देख सकते हैं। गर्मी का समय है, जिन लोगों के पास भी लेंस होगा, लेंस आप लोग देखे होंगे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में होता है, इस तरह का रहेगा और बीच में ग्लास लगा होता है। या फिर किन्हीं आदमी के घर पे अगर ये नहीं है तो जो हमारा चश्मा होता है पावर वाला, उसमें भी लेंस रहता है। ठीक है। तो दोनों चश्मा में दो तरह का लेंस होता है, एक कन्वर्जिंग और एक डाइवर्जिंग। तो आप चश्मा को धूप में ले जाइए और देखिएगा नीचे, चश्मा के नीचे लाइट जब आएगा, चश्मा के नीचे जो लाइट आएगा तो देखिएगा कि अगर एक पॉइंट पे आ रहा है लाइट, एक पॉइंट पे सारा लाइट आ रहा है, तो वो जो चश्मा है उसमें जो लेंस लगा हुआ है वह कन्वर्जिंग है। ठीक है। और उसके नीचे अगर एक लाइट जो है, लाइट का पैच बनेगा, लाइट का धब्बा बनेगा, लेकिन वह कैसा होगा? जो बाहर लाइट है उससे हल्का होगा, उससे कम वहां पे रोशनी आएगी, तब हम जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा? डाइवर्जिंग लेंस होगा। तो ये था हमारा प्रकाश के बारे में, लाइट के बारे में। तो आज के लिए ये जो हमारा था साइंस का लाइट का फर्स्ट लेक्चर है, और आज के लिए इसमें इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे देखेंगे, बहुत सारी चीजें होती है इसमें पढ़ने के लिए। ठीक है।